योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 9 नंबर। 10 में मैं 9.5 नंबर। 8। 9 10 10 में 10 8 8 नंबर। प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, मैं 10 में 11 नंबर दूंगा। हमारे यहाँ तो यूपी में इतना गुंडागर्दी होती थी, अब तो बिल्कुल बंद है। मैनपुरी तो कहते हैं अखिलेश यादव का गढ़ है वो। बिल्कुल तो अखिलेश साहब पसंद ही नहीं करते, हम कोई पसंद नहीं करता। हमारे यहाँ तो सब गालियाँ और देते उसको। हम लोगों को सुरक्षा महसूस होती हो पहले के अपेक्षा अब जो है ज्यादा बेटर लगता। योगी जी की बात कर रहे हैं आप, तो हम उनके लिए कह रहे हैं जो उन्होंने शासन चलाया है, इससे बेहतर और नहीं कोई चला पाया। कांग्रेस के गढ़ से हमको कोई मतलब है, हमको तो योगी जी से मतलब है ना, हम तो योगी जी को वोट दिए हैं ना। कांग्रेस के गढ़ में आप 9 नंबर दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। हम तो काम के ऊपर बात कर रहे हैं। हो रहा है काम, सुरक्षित हैं महिलाएं। जहाँ महिला सुरक्षा की बात है, अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिंदगी में कभी नहीं आएगा मुलायम, तो वही मुलायम का लड़का वही अखिलेश यादव। आप कितना नंबर देंगे? सच्चाई बोल के जेल नहीं जाना है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल का वक्त 9 साल का हो चुका है। इस वक्त हम रायबरेली में हैं। रायबरेली चूंकि कांग्रेस का गढ़ है, तो आज हम यहां जानने समझने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के 9 साल के कार्यकाल में, चाहे वो कानून व्यवस्था रही हो या फिर कामकाज रहा हो, विकास रहा हो, रायबरेली की जो जनता है, कांग्रेस के गढ़ की जो जनता है, वो 10 में से कितने नंबर देगी। हम ये जानने समझने के लिए रायबरेली में है, मार्केट में देखिए लोग भी यहाँ चाय पी रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या भाई, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 9 नंबर। 9 नंबर। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। भाई आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल रहा, 9 साल हो गए योगी आदित्यनाथ को, 10 में से कितने नंबर देंगे आप? मैं तो 10 में 10 दूंगा। क्यों 10 में 10 देंगे? कुछ रीजन देंगे उसका? मेरे लिए सही है। हाँ, क्या सही? आप यहाँ दुकान करते हैं, क्या पिछली सरकारों में आपके साथ कुछ गलत व्यवहार होता था यहाँ पर? नहीं, योगी सरकार में नहीं गलत हो रहा कुछ। हाँ, इसके पहले की सरकारों में? मेरे लिए सब ठीक है। ठीक है। तो और भी देखिए लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल हो चुका है 9 साल का, बजट भी सरकार लेकर आई है। आप कितने नंबर देंगे 10 में से, अगर आपको देना हो तो? 8 नंबर। 10 में 8 नंबर। 10 में 8 नंबर देखिए दे रहे हैं। और भी देखिए दुकानदार हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल है, 9 साल पूरे हो गए, बजट पेश हो गया, तमाम तरीके की बातें हैं, तमाम दावे योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है। आप कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में, अगर आपको देना हो? अभी आपने जिस बच्चे से पूछा, उसने इंग्लिश में आपको 9 कहा, आपने 9 कहा, और मैं हिंदी में कह रहा हूँ शून्य। नहीं 9 कहा उसने 9 कहा, आपने उसको 9 कहा, और मैं उसको कहता हूँ शून्य। अच्छा, क्यों शून्य क्यों? यह है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल है, तब से व्यापारी परेशान है, आम नागरिक परेशान है, युवा परेशान है। खुश हैं तो खाली स्वयं योगी जी कि हम चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठे हैं। उनको ना उत्तर प्रदेश की गरीब जनता से कोई लेना देना है। बिजली उन्होंने पहले कार्यकाल में कहा कि हाफ कर देंगे, आज बिजली की ये दशा है कि प्राइवेट कॉर्पोरेशन में चली गई है। जो बिजली का बिल पहले 1000 मासिक आता था, वही बिजली का बिल आज 3,500 से 4,000 रुपए मासिक आता है। योगी सरकार से नाराज हैं, 10 में से शून्य। ठीक है, और भी सर्वे कर लेते हैं, क्योंकि हमको लगभग 200 लोगों से बातचीत करना है। इस्तीफा दे दें, यही इनके लिए ठीक है। आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ, बात कर लीजिए दादा, नंबर ही तो देना है। अरे सुनिए तो, अरे सुनो, काहे भाग रहे हो? कितने नंबर देंगे? भैया को सुनने आए थे सिर्फ। तो देखिए ये यहाँ महिलाएं भी देखिए है, महिलाओं से बातचीत करते हैं, महिलाओं से समझने की कोशिश करते हैं। दादी आप बताओ, योगी आदित्यनाथ का 9 साल हो गए हैं, तो 10 नंबर अगर देखो, 10 में क्या नंबर दे हो? अरे जौन देखल जाइए। अरे आप बताओ क्या नंबर दो? समय अब हम पढ़ लिखल नहीं बने बाबू, हम कैसे? चलिए आप बताइए, आप योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल 9 साल का हो चुका है पूरा, कितने नंबर देंगे? नो कमेंट। अच्छा ठीक है, आप बताइए कि आप योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में 10 दो भैया। 10 में 10? क्यों 10 में 10? अरे हैं उस लायक, और क्या। अच्छा आप बताइए पाजी, कितने नंबर देंगे आप 10 में, अगर देना पड़े आपको? प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, मैं 10 में 11 नंबर दूंगा। 10 में 11? मतलब एक ज्यादा दे रहे हैं आप, जैसे 100 में 101। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ की 9 साल की सरकार हो चुकी है, 10 में से नंबर देना हो तो कितना देंगे आप? हम 0 बचा 0 नहीं देंगे। अच्छा नहीं देंगे आप, चलिए ठीक है। तो आप बताइए, इधर हम बातचीत करते हैं। आप खरीदारी करने आए दुकान में? दादा पूछो दादा। अच्छा दादा, आप दुकानदार हैं और तमाम तरीके के सवाल व्यवसाय को लेकर भी होते हैं। योगी आदित्यनाथ का बजट भी पेश हुआ है, 9 साल हो गए हैं। आप 10 में से कितने नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार को? इस सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो नंबर तो पूरे में पूरे ही देंगे। कानून व्यवस्था हर चीज़ अच्छी है सरकार में,
सरकार बढ़िया चल रही है। सरकार बढ़िया चल रही। आप महिला हैं, मैं आपका समय लेना चाहूँगा थोड़ा सा वक्त कि महिलाएं आमतौर पर देश की आधी आबादी हैं, उन पर सब कुछ टिका होता है, घर का पूरा बजट वो संभालती हैं। अगर आपको 10 में से नंबर देने पड़े योगी आदित्यनाथ की सरकार के 9 साल के कार्यकाल को, कितने नंबर देंगे आप? नंबर से ही सर, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। नहीं, 10 में अगर मान लो आपका बच्चा पढ़ता है, सपोज दैट आप उसको पढ़ाती हैं, उसका एग्जाम लेती हैं, तो मैं एक तरीके से एग्जाम की सरकार का देख रहा हूँ मैं, तो मैं जनता से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो 10 में कितने नंबर देंगी। अगर 10 में 8 नंबर समथिंग। 8 नंबर 8 नंबर। देखिए महिलाएं भी 8 नंबर दे रही है। और भी देखिए इधर, क्योंकि हम इस वक्त मार्केट में हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोग यहाँ खरीदारी करने आ रहे हैं। आप खरीदारी करने आए भाई साहब? हाँ, खरीदारी करने। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल 9 साल का हो गया है, बजट भी आ गया है, सब कुछ हो गया है, कानून व्यवस्था तमाम बातें होती हैं। अगर आपको 10 में नंबर देने पड़े तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को कितना नंबर देंगे आप? 10 में से 9 नंबर। 10 में से 9। क्यों 10 में से 9? कार्यकाल उनका अच्छा रहा है और जो प्रोसेस उन्होंने लागू किए हैं वो बहुत अच्छे थे। उनका कार्यकाल भी अच्छा था और कार्य भी अच्छा था। कार्य भी अच्छा। देखिए अंदर देखिए काफ़ी लोग हैं यहाँ, बातचीत करेंगे। बताइए आप 10 में से कितने नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ सरकार को? 1 नंबर। 1 नंबर। आप बताइए कितने नंबर देंगे 10 में से? अगर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को देखा जाए 9 सालों को, तो कितना नंबर देंगे 10 में आप? 6। 10 में 6 नंबर देंगे आप। आप कितना देंगे? 10 में 9। 10 में 9। आप कितना देंगे? योगी बाबा की सरकार 10 में 10 नंबर देंगे। 10 में 10 नंबर देंगे। आप कितने नंबर देंगे भाई साहब? 10 में 10। 10 में 10। आप कितना देंगे? 10। 10। आप कितना देंगे भाई? 10। 10। अरे दादी आप जा कह रही हैं, आपसे भी तो पूछेंगे हम, कितने नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ को? 10। 10 में 10। तो देखिए महिलाएं भी यहाँ जवाब दे रही हैं और भी देखिए कुछ बाहर लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप दुकानदार हैं या खरीदार हैं? हम बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन का भी पॉइंट ऑफ व्यू हम जानना चाहते हैं। 10 में कितने नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार? 8 नंबर। 8 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पाजी की ये दुकान है, यहाँ भी आते हैं। एक सवाल है मेरा, मैं सर्वे कर रहा हूँ और सर्वे में आपको भी जोड़ना चाहता हूँ। आपसे सवाल है मेरा कि योगी आदित्यनाथ के 9 साल के कार्यकाल को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। 10 में से 10। क्यों 10 में 10? एक सवाल ये भी। अब उन्होंने जो भी किया अच्छा ही किया है। अच्छा जी जी। व्यवसाय में कितना आपको मतलब देखने को मिल रहा है? क्या इससे पहले की सरकारों में ऐसा नहीं था? देखिए व्यवहार जो अपना जो दुकानदारी है थोड़ा कम हुई, पर ठीक है, जितने भी है सब कुछ ठीक है। योगी आदित्यनाथ 10 में 10। आप खरीदारी करने आए, आप कितना नंबर देंगे? सच्चाई बोल के जेल नहीं जाना है। नहीं, सच्चाई मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू आपका पूछ रहा हूँ। 10 में अगर आपको नंबर देने पड़े तो कितने नंबर देंगे? आप कितने देंगे? नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना। नहीं, आप पूछना तो मेरा धर्म है। आपको हकीकत पता होगा। नहीं, हकीकत तो मुझे पता है, लेकिन सर्वे जब मैं करूंगा तो जेन्युइन सर्वे होना चाहिए ना, उसमें ये नहीं होना चाहिए। जेल रोड चले जाइए, मुझे लगता है गांव की भी इतनी गंदी सड़क नहीं होगी कि लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं 2.5-3 सालों से। अब आप समझ लीजिए क्या नंबर दिया जाए। रायबरेली की जो जेल रोड है, हाँ, उसकी समस्या बहुत बड़ी है। अरे बहुत भयंकर समस्या है। वो कहते हैं नगर पालिका बनाई, नगर पालिका कहता है PW में दे दिया। ऐसा लग रहा है जिससे मतलब बताइए यहाँ कितने बड़े बड़े राहुल गांधी, दिनेश सिंह, अदिति सिंह, लेकिन फिर भी रोडों की हाल। इससे अच्छा तो प्रतापगढ़ की रोडें, गाँव की रोडें आप चले जाइए। मतलब हमको यहाँ दिखता नहीं कब रोड बनाई जा रही रायबरेली की। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं क्या नंबर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो नंबर तो नहीं दे रहे, लेकिन शिकायतें बहुत बड़ी हैं, सड़कों की समस्या बहुत बड़ी है, बहुत जटिल है। देखिए और भी दादा, आप अगर नंबर देना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार को 9 साल में, तो कितने नंबर देंगे आप? पूरे 10 नंबर। पूरे 10 नंबर। देखिए 10 नंबर दे रहे हैं। और भी हम आगे जा रहे हैं। पाजी हमारे साथ है, बात करेंगे इनसे। एक सवाल है, एक सर्वे कर रहे हैं हम लोग कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है 9 साल उसके कार्यकाल को हो चुके हैं, बजट भी आ चुका है। 9-10 में से कितने नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ के 9 साल के कार्यकाल को? 100% यार, इनके काम में कोई कमी नहीं है। अच्छा, सड़कें बहुत टाप की बन गई हैं, बस और कुछ नहीं। जाल बिछ गया है, गांव में जाल बिछ गया है, और क्या बताए, बस ज़्यादा नहीं बोल। चलिए देखिए महिलाएं भी हैं, महिलाएं क्योंकि आधी आबादी, तो इनसे जानना भी ज़रूरी है। एक सवाल है, एक सर्वे हम लोग कर रहे हैं और ये जेन्युइन सर्वे है, कोई मतलब इसमें अनकट सर्वे, हम सब कुछ दिखाएंगे इसमें जो जितने नंबर देगा। योगी आदित्यनाथ के 9 साल के कार्यकाल की महिलाओं को लेकर बड़ा दावा होता है सरकार का कि महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाएं कितना नंबर देंगी 10 में से योगी आदित्यनाथ के 9 साल कार्यकाल? 100%। 100%। मतलब 10 में अगर नंबर देना हो तो 10 में? तो 10 में 10 देंगे। 10 में 10। आप कितना देंगे? 10 में 10 देंगे। क्योंकि आप 10 में 10 देंगे नहीं बना भैया, उस जैसा। हाँ,
उसी को आना चाहिए, उसी को ही आना चाहिए। वो ही प्रधानमंत्री अब की बार मोदी के बाद वो ही बनना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, और बनेगा। हम लोग ग्वालियर से हैं। आप लोग मध्य प्रदेश से हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप सब लोग यहाँ शादी में, फंक्शन में आए हैं? हम लड़की की शादी करने आए अच्छा, हैं। लड़की की शादी करने देखिए मध्य प्रदेश से महिलाएं आई हैं, तो आपको भी योगी आदित्यनाथ पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारे यहाँ तो यूपी में इतना गुंडागर्दी होती थी, अब तो बिल्कुल बंद है। बहुत अच्छा। जालौन में तो वो योगी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की आप रहने वाली है, मतलब मायका आपका उत्तर प्रदेश, आपका भी मायका है। ये महिलाएं जो हमें मिली हैं, ये इनका मायका। अच्छा, आप मैनपुरी की हैं, तो आप मैनपुरी की हैं। मैनपुरी तो कहते हैं अखिलेश यादव का गढ़ है वो। बिल्कुल, तो अखिलेश यादव पसंद ही नहीं करते हम। अच्छा, बिल्कुल पसंद नहीं करते। मतलब अखिलेश यादव को आप पसंद नहीं करते? बिल्कुल नहीं, कोई पसंद नहीं करता। हमारे यहाँ तो सब गालियाँ और देते उसको। अच्छा, कोई वोट ऐसा नहीं क्यों? ऐसा क्यों? अरे बहुत गलत काम करे उसने। मैनपुरी में भी गलत काम किया, बहुत ज्यादा, इसलिए आपको योगी पसंद है? योगी पसंद है। तो देखिए, तो आपको भी आएगा ही नहीं, जिंदगी में कभी नहीं आएगा। मुलायम तो वही, मुलायम का लड़का वही अखिलेश यादव। तो देखिए, मैनपुरी की महिलाएं हैं, जालौन की हैं, इनकी शादी मध्य प्रदेश में हुई है, जबलपुर में। इनका साफ तौर पर यह कहना है महिलाओं का कि योगी आदित्यनाथ 10 में 10 नंबर हम दे रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार आनी चाहिए। तो ये अच्छे इंसान की बात भी कर रही हैं। देखिए, और भी हम दुकान पर आ गए हैं, दुकान में जानने समझने की कोशिश करते हैं। जो चर्चा योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है, बड़े बड़े पोस्टर बैनर छपाए जाते हैं, बात होती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अच्छा काम कर रही है, तो जनता जरा हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वाकई में क्या जनता भी वही कह रही है, या पोस्टर में जो छप रहे हैं वो सिर्फ विज्ञापन है, वो सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। आप दुकानदार हैं? अच्छा, आप काम नहीं पर एक सवाल, बस एक सवाल है, 1 मिनट का सवाल है, आप जवाब दे दीजिए उसका। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को 9 साल हो चुके हैं, अभी बजट भी आ चुका है। 10 में अगर आपको नंबर देना हो तो कितने नंबर देंगे? 10 of 10 दे रहे हैं भैया। 10 of 10? हाँ। क्यों 10 of 10? इसलिए कि भाई कि यहाँ पे जो हम लोगों को सुरक्षा महसूस होती हो पहले के अपेक्षा अब जो है ज़्यादा बेटर लगता है। अब ज़्यादा बेटर लगता है? पिछली सरकारों में आपको क्या असहजता महसूस होती थी? उससे ज़्यादा अब बेटर लगता है। अब बेटर लगता है? जी, इसलिए आपने 10 में 10 दिया? जी सर। मतलब व्यापारी वर्ग योगी सरकार से खुश है? हम खुश हैं सर। अच्छा, ये कहना है। और दुकानदार भी, दुकानदारों से भी समझते हैं। आप महिला हैं, आप बोलेंगी? नहीं बोलेंगी। चलिए, यहाँ और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ खरीदारी करने आए हैं? जी हाँ। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल है, 9 साल हो चुके हैं उनके कार्यकाल को, बजट भी आ चुका है, तमाम दावे होते हैं, महिला सुरक्षा के दावे होते हैं, कानून व्यवस्था के दावे होते हैं, विकास के दावे होते हैं। उन दावों पर अगर आपको 10 में नंबर दिया जाए कि 10 में कितने नंबर देने हैं, तो आप कितने नंबर देंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार को? 8 नंबर देंगे। 8 नंबर? जी हाँ। क्यों 8 नंबर देंगे? अभी बहुत सारे काम बाकी हैं जो प्रदेश में होने हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी के माध्यम से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और बहुत माफियों का सफाया हुआ है और बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। लेकिन कुछ आपके चैनल के माध्यम से माननीय जी को अवगत कराना चाहता हूँ, कुछ अधिकारी अभी निरंकुश हैं जो कि किसी के काम के नहीं हैं और लोग जाते हैं जनता दर्शन में अपनी शिकायतें लेके, उनकी सही तरीके से सुनवाई भी नहीं करते हैं और ना उनका सही उल्टी सीधी रिपोर्टें लग जाती हैं। इसलिए और भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। इसीलिए आपने 8 नंबर दिए योगी आदित्यनाथ की कार्यकाल को। 8 नंबर में क्या क्या देखा आपने? 2 नंबर तो आपके मिस हो गए, 2 नंबर की कहानी तो आपने बता दी कि अभी और काम करना है, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 8 नंबर की कहानी जरा बताइए दर्शकों। 8 नंबर पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विकास कार्यों में बहुत गति दी गई है। जो 9 साल में देखा जा रहा है कि हर जगह हाईवे हो गए हैं, हर जगह अच्छे रोडें बन गई हैं और जो हमारे देश में माफियाओं का बोलबाला था वो समाप्त कर दिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सभी समुदाय को साथ में लेके चलने का काम किया है, सभी वर्गों को समान रूप से देखा गया है। वो चाहे अन्न वितरण हो या किसी भी प्रकार का हम लोग देखते हैं, किसी रूप में देखते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री जी द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं। अच्छे काम, 8 नंबर दे रहे हैं। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल और इसको लेकर तमाम चर्चाएं, आप कितने नंबर देंगे? अगर 10 में से आपको नंबर देने के लिए चुना जाए तो कितने नंबर देंगे? देखिए, अभी तक का जो कार्यकाल उसको देखते हुए हम 10 में से 7 नंबर देंगे। 7 नंबर देंगे? जी। अच्छा, क्यों 7 नंबर देंगे आप? 7 नंबर इसलिए देंगे क्योंकि बहुत से कार्य अभी जो हैं वो बचे हुए हैं, जो जनता से, जनहित से जुड़े हुए कार्य हैं और शायद वो पूरे हों, इसीलिए मैं 10 में से 7 नंबर देना चाहता हूँ। 10 में से 7 मतलब आपको अपेक्षा है अभी 3 नंबर की जो खाली जगह है वो योगी आदित्यनाथ भर सकते हैं, कोई और नेता भर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी में वो कैपेबिलिटी है, वो भर सकते हैं और उनके अंदर वो क्षमता भी है। और लगातार प्रदेश में सरकार आने के बाद, भाजपा सरकार आने के बाद जिस प्रकार से क्या कहते
नाते सरकार काम कर रही है, वो फिर चाहे माफिया कल्चर के उस पर काम किया हो या प्रशासनिक स्तर पे जो काम किया हो, कहीं ना कहीं बहुत सुधार आया है पहले से। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके विपरीत काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आम जनमानस को समस्या से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार सुधार करने की आवश्यकता, बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे हम लगातार देख रहे हैं कि जो एक स्ट्रक्चर फैला हुआ है रोडों का, तो वो जो जाल बिछा हुआ है, वो चाहे केंद्र सरकार की वो हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, जैसे स्टेट हाईवे बन रहे हैं या एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन जैसे अगर जनपद के मुख्य शहर की अगर हम बात करें, जैसे आप रायबरेली में खड़े हैं, और रायबरेली का जो नगर क्षेत्र है वो काफ़ी कहीं ना कहीं प्रभावित है, क्योंकि यहाँ पे कई सालों से सरकार रही है, कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही है। वीवीआईपी जिला जिसको हो जाना चाहिए वो अभी भी नहीं हो पाया है। और जैसा एम्स है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, इसमें भी सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जैसे एम्स की जो सुविधा हमारे जनपद को प्राप्त हुई है, इसमें अभी घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। लगातार ऐसे बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। शहर में जिस प्रकार से रोडें नहीं अच्छी हैं, जाम की स्थिति उत्पन्न होती हैं, और हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं ओवर ब्रिजेज हैं वो काफ़ी दयनीय स्थिति में, जर्जर की स्थिति में, जिसकी वजह से हमें पूरा शहर कहीं कहीं चक्कर लगाना पड़ता है। कुछ मीटर की दूरी तय करने के लिए 2-4 किलोमीटर हमको चक्कर लगाना पड़ता है शहर के। बिल्कुल, तो ये कुछ समस्याएं थी, इन पे समस्याओं बात की। 10 में से 7 नंबर दे रहे हैं। ओवरऑल हम ये अनकट सर्वे आपको दिखा रहे हैं। हम दरअसल जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या वाकई में जो दावे योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है उन दावों में कुछ हकीकत है या फिर वो दावे सिर्फ किताबी हैं। यही सर्वे हम कर रहे हैं और इसी पर लोगों से बातचीत। आप दुकानदार या खरीदार? एक सवाल पहले तो दुकानदार हैं। योगी आदित्यनाथ के 9 साल के कार्यकाल पूरा हो चुका है और बजट भी आ चुका है। अगर आपको 10 में नंबर देने हो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में तो कितने नंबर देंगे? हम तो 10 में 10 देंगे। उनका कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा। ये तो कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस का गढ़ है, ठीक है। लेकिन उनकी, योगी जी की बात कर रहे हैं आप, तो हम उनके लिए कह रहे हैं जो उन्होंने शासन चलाया है वो इससे बेहतर और नहीं कोई चला पाया। अच्छा जी, तो इसीलिए आप 10 ऑफ 10 नंबर देंगे। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं हम व्यापारियों के लिए भी बड़ी दिक्कत की बात है कि बिजनेस जो है डाउन हुआ है, डाउन हो रहा है डे बाय डे। उसके लिए भी योगी जी से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दे। तो ये सवाल व्यापारी वर्ग का रहा है। आमतौर पर व्यापारी वर्ग योगी आदित्यनाथ की सरकार को 10 में 10 नंबर तो दे रहा है, लेकिन एक साथ सवाल भी छोड़ जा रहा है। सवाल वो बिल्कुल जेन्युइन है कि व्यापार में थोड़ा बहुत गिरावट आई है, इस पर भी योगी आदित्यनाथ ध्यान दें। यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार से लोग अपेक्षा कर रहे हैं। क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन हम सर्वे कर रहे हैं, हम अनकट सर्वे कर रहे हैं। हम बिल्कुल भी इसमें कोई भी कट नहीं लगाएंगे, हम अनकट सर्वे आपको दिखाएंगे। देखिए, दुकानदारों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, एक सर्वे कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को लेकर। योगी आदित्यनाथ का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और तमाम तरीके की बातें योगी आदित्यनाथ की सरकारें में हो रही है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको अगर 10 में से नंबर देना हो तो कितने नंबर देंगे आप? आपकी वजह से जी एक मिनट। नहीं, कस्टमर तो आ जाएंगे, ले लेंगे, जाएंगे नहीं यार, क्यों जाएंगे भाई, जाने नहीं देंगे। आप जाइएगा मत, नहीं तो मेरे ऊपर ब्लेम आ जाएगा। तो ये 10 में अगर नंबर आपको देना हो तो कितने नंबर देंगे आप? जो हो रहा ठीक ही हो रहा है। नहीं, नंबर अगर आपको देना हो 10 में, 10% दूंगा ही, मतलब 10 में 9 नंबर देंगे। 9 नंबर 10 में 9 नंबर देंगे। तो चलिए हम बाहर भी आकर बात कर लेते हैं। छोटे दुकानदार से खाना खा रहे हैं आप? जी। बात करेंगे? अरे खाना खा लीजिए। अगर 10 में नंबर देना, नंबर दे दीजिए। छोड़िए बात, क्या पता है, नहीं पता आपको? लो, इनको पता ही नहीं। आगे बातचीत करते हैं, हम आगे चलते हैं, आगे दुकानदारों से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में। भाई, आप दुकानदार हैं यहाँ? अगर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को कितना नंबर देंगे आप? 10 में कितने नंबर? 9 साल का कार्यकाल हो चुका है। योगी में 8 नंबर। क्यों 8 नंबर देंगे आप? अभी कुछ काम बाकी है उनका। अच्छा जी, कुछ काम बाकी है जी, और काम होना चाहिए। काम तो बहुत उनका अभी समझिए कुछ बाकी है। ऐसे जो अभी हमारे शहर की सड़कें ही पूरी खराब पड़ी हैं। कोई हमारे शहर का कोई विकास नहीं। ये तो कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस के गढ़ से हमको कोई मतलब है। हमको तो योगी जी से मतलब है ना। हम तो योगी जी को वोट दिए हैं ना, हम कांग्रेस को थोड़ी वोट दिए हैं। अच्छा, हम जिसको वोट देंगे उससे ही सपोर्ट मांगेंगे ना अपना। तो ये आमतौर पर देखिए, दुकानदारों से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है
कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल को वो 10 में 10 नंबर तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल भी छोड़ जा रहे हैं कि अभी रायबरेली विकास से थोड़ा अछूता है। विकास की वो पूरी परिपाटी अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। यहाँ भी और कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी हम पूछते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आखिरकार क्या चीज़ें हैं। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को 9 साल हो चुका है, 9 साल पूरे हो चुके, बजट भी पास हो गया है। आपको अगर 10 में नंबर देने हो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को तो कितने नंबर देंगे आप? 9 नंबर। 9 नंबर। क्यों 9 नंबर देंगे? अब उनके कार्यकाल में जो भी चीज़ें हुई हैं हमारे हिसाब से संतोषजनक हैं। बाकी स्थानीय स्तर पर जो छोटे नेता लोग हैं, मतलब उनके बाद के छोटे, कांग्रेस के गढ़ में आप 9 नंबर दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को? अब इधर कांग्रेस का गढ़ या बीजेपी गढ़, इसकी बात हम नहीं कहेंगे, हम तो काम के ऊपर बात कर रहे हैं। तो काम में आप 9 नंबर दे रहे हैं। हाँ। 1 नंबर क्यों छूटा है? अब 1 नंबर क्यों छूटा है, इसके तो कई कारण हैं, वो आप हमसे बेहतर जान रहे हैं। बाकी 9 नंबर पर्याप्त है। 9 नंबर पर्याप्त है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को 9 नंबर दिए जा रहे हैं। इधर भी हम दुकानों पर आ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार एक सर्वे कर रहे हैं हम पाजी। सर्वे ये है कि योगी आदित्यनाथ के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तमाम तरीके की बातें हो रही, विज्ञापन भी खूब हो रहा है, पेपरों में छप रहा है, योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम किया। आपसे अगर मैं सवाल पूछूं कि योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है 10 में उसे आपको नंबर देना हो तो कितने नंबर देंगे आप? फिर बोल तो 9 नंबर होने चाहिए उनके तो। 9 नंबर। क्यों 9 नंबर देंगे आप? भाई हमको तो अपने हिसाब से ठीक लगा हाँ कार्यकाल उनका तो। आप मुस्कुरा रहे हैं और कांग्रेस के गढ़ में खड़े हैं आप, और आप योगी आदित्यनाथ को 10 में 9 नंबर दे रहे हैं। भाई बात कर उसकी बात नहीं, हम जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से तो उनको ठीक ही लगा है। योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल ठीक है। जी हाँ। चलिए, तो हम लगातार ये अनकट सर्वे कर रहे हैं, हम आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या जो है चीज़ें हो रही हैं। और भी देखिए दुकान है, यहाँ भी देखिए दुकान के अंदर हम जाकर पूछते हैं कि आखिरकार क्या चीज़ें हैं। दादा, एक सर्वे हम कर रहे हैं, उस सर्वे पर आपका एक व्यू लेना चाहते हैं हम। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को 9 साल हो चुके हैं, 10 में अगर आपको नंबर देना हो उनके कार्यकाल को तो कितने नंबर देंगे आप? 10 में मैं 9.5 देना चाह रहा हूँ। 9.5। अच्छा, 930 आप पहले मिले हैं जिन्होंने 930 दिया, बाकी तो कोई 9, कोई 7, कोई 5, कोई 0 भी दे रहा है, आप 9.5 दे रहे हैं। क्यों 9.5 दे रहे हैं आप? 9.5 में हर चीज़ परिपूर्ण नहीं होती मेरी समझ से जी, उसमें कुछ गुंजाइशें होती हैं। आधा मैंने मार्क इसलिए कम किया है जी कि कुछ जानकारियां शायद बाबा जी तक हैं ही नहीं, उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कुछ जानकारियां उन तक पहुंचे तो आप पहुंचा दीजिए कुछ जानकारी। किस माध्यम से पहुंचा मैं? आपके सामने कैमरा है, इससे बड़ा माध्यम क्या हो सकता है? मीडिया आपके सामने है। मैं जहां बैठा हूं जी, रायबरेली में जी, मैं यहीं की सही स्थिति बता सकता हूं, बाकी तो ऐसे ही है। तो यहाँ की स्थिति ये है कि फंडामेंटल जो छोटी छोटी बातें हैं जो ज़रूरत वाली हैं वो कार्य प्रशासन के ऊपर है, स्थानीय नेताओं के ऊपर है, स्थानीय नेताओं के ऊपर है। विशेषकर मैं बात करूं रायबरेली जो है, ठीक है पूरे राज्य योगी सरकार है, लेकिन रायबरेली में मैं मानता हूं बीजेपी अपोजिशन में है। अच्छा, इसलिए कि सांसद भी उनका नहीं है, नगर पालिका के अध्यक्ष भी उनके नहीं हैं, तो ये अपोजिशन में हुए। तो इनके पास जबकि ताकत है तो अपोज करके जनता की समस्याओं का वहाँ तक बात तो रख सकते हैं और ज़बरदस्ती करा सकते हैं। ये नहीं, क्यों नहीं करा रहे हैं आप? और नहीं करा रहे हैं तो योगी तक उनकी पहुँच है कि यहाँ ये अनियमितताएँ हो रही हैं, इसको आप पूरा करिए ताकि हम जनता से वोट ले पाएँ। आप रायबरेली में क्यों नहीं जीत रहे हैं? मेरी समझ से ये छोटी छोटी बातें उसकी वजह से जनता नाराज। बिल्कुल, ये देखिए जेन्युइन सर्वे है और ये एक व्यापारी के द्वारा कही गई बात है, और ये कि यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो इन बातों को आगे तक कन्वे नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार रायबरेली में विकास क्यों नहीं हो रहा है। 9.5 नंबर देने का यही रीज़न है, और 9.5 नंबर शायद इन्होंने प्रदेश के काम को देख कर दिया होगा, लेकिन जो आधा नंबर जो कटा है वो इसीलिए कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर लोकल नेताओं को ध्यान देना चाहिए, उससे हो सकता है कि चीज़ें और भी सुधर हो जाए, तब आप शायद 10 ऑफ 10 हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आगे चलते हैं, गेट आपका मैं खोलता हूँ। देखिए दुकानों पर व्यापारियों से और ख़रीदारों से हम लगातार ये सर्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है 9 साल का। आप महिला हैं, मैं आपसे ही बात करना चाहूँगा। मैं आप एक सर्वे चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल, महिलाओं को लेकर बड़े दावे योगी आदित्यनाथ की सरकार में होते हैं कि महिलाएँ सुरक्षित हैं,
चश्मे से उनको देखा जाता है, रात में भी निकल सकती हैं, 12 बजे जा सकती हैं, क्या ऐसा है? 10 में कितने नंबर आप देना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार को? 10 में 7 दे देंगे, लेकिन ऐसा है नहीं है। महिलाएं अभी भी कहीं ना कहीं, जितना भी कह दिया गया है कि महिलाएं आ गए, लेकिन महिलाएं कहीं ना कहीं अभी भी असुरक्षित हैं, असुरक्षित महसूस कर रही है। मतलब सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब 10 में आप 7 नंबर देंगी, तो 7 क्यों दिया आपने फिर? क्योंकि कहीं ना कहीं काम हो रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं। स्कूल के पास जैसे गाड़ियां रहती हैं, लड़कियों को सुरक्षा भी दी जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनसेफ हैं अभी भी। मतलब महिलाएं भी अनसेफ महसूस कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नंबर नहीं दिए जा सकते, काम नहीं कर रही है, काम कर रही हैं। 10 में 7 नंबर। देखिए, महिला हैं, आधी आबादी हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये घर का बजट चलाती है। सरकार भले ही देश का या प्रदेश का बजट पेश करती है, लेकिन घर के सही बजट को सही तरीके से कैसे दाल चावल चीनी हल्दी कैसे मैनेज करना है, वो सारे मसालों का गणित आप लोग ही बनाती हैं, तभी सब्जी का जायका आता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 9 साल का कार्यकाल हो गया है, 10 में अगर आपसे नंबर मांगे जाए कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को कितने नंबर देंगी, तो कितने नंबर देंगी आप? मैं भी 8 नंबर दूंगी। 8 नंबर देंगी? अच्छा, क्यों 8 नंबर देंगी? मतलब ठीक है, वो काम करवा रहे हैं, हो रहा है काम, पर पूरी तरह से सब चीज़ें ठीक हो जाएं ऐसा तो संभव नहीं होता है ना। पर ठीक है, हो रहा है काम, सुरक्षित हैं महिलाएं, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो अभी है बाकी जो ऐसा करना क्या है? अगर आप एक महिला हैं, चीज़ों को आप देख रही हैं, समझ रही हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें जिनमें सुधार की भी गुंजाइश है? जी, जैसे अब महिलाएं बाहर निकलती हैं तो उनको कहीं मतलब अच्छे से उनके लिए वो होना चाहिए कि जहाँ भी कहीं जा रही हैं वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू। तो आप यहाँ खरीदारी करने आए, दुकानदार हैं आप? नहीं, आए साथ में खरीदारी करने आए मतलब ना। तो आप बताइए, अगर आपसे पूछूं मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल को, तो कितने नंबर देंगे आप? पूरे में से पूरे हैं, 10 में 10। 10 में 10। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, आप कितने नंबर देंगे? 10 में 10 या फिर 10 में 0? भैया 0 देने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि काम हर सरकार करना चाहती है, कोई सरकार अपना नाम बदनाम नहीं करना चाहती है। काम सभी करते हैं, मगर ऐसा होता है कि कुछ लोग अच्छे काम करते हैं, कुछ लोग बुरे काम करते हैं। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के सरकार में गलत काम नहीं होते थे, अच्छे काम नहीं होते थे। हर सरकार अच्छा काम भी करती है, गलत काम भी। 10 में कितने नंबर देंगे आप? 10 में सरकार को हम 7 या फिर 8 देना चाहेंगे। 7 या फिर 8? हाँ, 7 या 8 नंबर दे रहे हैं। तो और भी देखिए, दुकानदार हमसे बातचीत करते हैं। पाजी, आप बताइए, आपसे मेरा वही सवाल, आप तो दुकानदार हैं, आप बताइए, आप लोग रोज़ाना कई लोगों से मिलते होंगे, कई खरीदार आते होंगे, आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ के 9 साल कार्यकाल हो गया, योगी आदित्यनाथ तमाम दावे करती है, उनकी सरकार तमाम दावे करती है, योगी आदित्यनाथ के द्वारा भाषणों में कई बातें कही जाती हैं, 10 में अगर आपको नंबर देना हो उनके 9 साल के कार्यकाल को, तो कितने नंबर देंगे आप? देखिए, मैं नंबर देने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बात उनसे कहना चाहूँगा, जो भी बिजनेसमैन है वो देश की रीढ़ की हड्डी होता है। बिल्कुल। अगर आपने अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं संभाली तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आप जीएसटी 50% करिए। मैं ना केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि व्यापारी क्यों परेशान है, कर्मचारी क्यों परेशान है, किसान भी क्यों परेशान है। नंबर आप 100 में 100 ले, कोई ऐसी बात थोड़ी ना, कहने कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कृपया व्यापारी को विशेष ध्यान दे। छोटा व्यापारी परेशान हो रहा है। छोटा व्यापारी परेशान है कि समझ लीजिए कि हमारी शॉप में कम से कम 10 आदमी होने चाहिए, केवल 4 आदमी से काम चला रहा हूँ, हो गया। तो छोटे व्यापारी का क्या दुख दर्द है, बड़े व्यापारी अच्छी बात है, जीएसटी आप 50 कर दिए, मगर हम चाहे व्यापार में आप टर्नओवर कम क्यों है। बिल्कुल। जहाँ महिला सुरक्षा की बात है, अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे विशेष बात है कि आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो व्यापारियों का अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि छोटे व्यापारियों पर सरकार को फोकस करना चाहिए, छोटे व्यापारियों को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। जो मैं इस योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल पर जब हम सर्वे करने रायबरेली यानी कांग्रेस के गढ़ में पहुंचे, तो हमें कई तरह का चीज़ें मिली, देखने को मिली। व्यापारियों का ये साफ तौर पर कहना था कि व्यापारी वर्ग थोड़ा परेशान है, जो छोटे व्यापारी हैं, सरकार को उन पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर सरकार थोड़ा इन पर ध्यान देगी तो वाकई में व्यापारी 10 ऑफ 10 नंबर तो दे रहे हैं, 10 ऑफ 7 भी दे रहे हैं, 10 ऑफ 8 भी दे रहे हैं, लेकिन उनका साफ कहना है, एक सुझाव है सरकार के लिए कि सरकार छोटे व्यापारियों पर भी थोड़ा ध्यान दे। छोटे व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, प्रदेश
देश के रीढ़ की हड्डी होते हैं उनको भी सही समय से सही तरीके से देखा जाना चाहिए। अगर उन्हें नहीं देखा गया तो शायद दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यह बिल्कुल अनकट सर्वे, हमने जानने समझने की कोशिश की कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ का 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा। इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।